हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। हम लोग आज देखेंगे ये माइनिंग यूट्यूब टेस्ट का पार्ट 1 का सॉल्यूशन। पार्ट 1 में 1 से 30 क्वेश्चन तक है, 1 से 30 क्वेश्चन तक है। इसमें डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। देन इसके बाद 30 से 60 क्वेश्चन तक सेकेंड पार्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ब्लास्ट प्रॉब्लम such as misfire is mainly caused by। ब्लास्ट प्रॉब्लम है, उसमें मिस फायर का मेन रीजन क्या है? ऑप्शन ए लो करंट, ऑप्शन बी एक्सेसिव चार्ज, ऑप्शन सी स्टेमिंग पुअर स्टेमिंग और ऑप्शन डी इम्प्रॉपर ड्रिलिंग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मतलब लो करंट के चलते ही आपका लिस्ट, मतलब लो करंट के चलते ही मिस फायर होता है। ठीक है, मिस ब्लास्ट प्रॉब्लम में मिस फायर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट इन इन एक्सप्लोसिव इज। ऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट क्या होता है एक्सप्लोसिव में? पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा मेटेलिक पाउडर, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा अमोनियम नाइट्रेट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, अमोनियम नाइट्रेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं एक्सप्लोसिव में हम लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ द रॉक हैविंग आरएमआर, रॉक का आरएमआर 72 है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इट्स रूफ क्लास। तो क्या होगा इसका रूफ का क्लास? ठीक है, पहला ऑप्शन है पुअर, सेकेंड फेयर, थर्ड गुड, फोर्थ वेरी गुड। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुड। गुड होगा आपका 72 का आंसर, मतलब 72 आरएमआर वो गुड के रेंज में आता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमें कि द सडन रिलीज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। देखिए क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर्ड रहता है पिलर में, उसका रिजल्ट क्या होता है? वॉलेंट बर्स्ट होता है कोल पिलर में। उसको क्या बोलते हैं? द सडन रिलीज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन पिलर रिजल्ट वॉलेंट बर्स्ट ऑफ कोल पिलर इज कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको? पहला ऑप्शन एयर ब्लास्ट, दूसरा बम्प, तीसरा रॉक ब्रस्ट और चौथा मेन फॉल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज बम्प। बम्प में ही क्या होता है कि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ना पिलर में स्टोर रहता है और एक अचानक ब्रस्ट होने के बाद ना कोयला पिलर से फट के निकलता है, वॉलेंट ब्रस्ट होता है। ओके, द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज बम्प। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या बोल रहे हैं हमें? ब्लैक डैम्प इज इज आल्सो नोन एज। ब्लैक डैम को हम लोग और क्या बोलते हैं? देखिए, पहला चौक डैम, तीसरा मार्स डैम और मार्स डैम, और तीसरा स्टैटिक डैम और चौथा वॉल डैम। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए और सी बोथ होगा। दैट मीन्स ए एंड सी दोनों उसको बोलते हैं। ब्लैक डैम को दूसरा नाम चौक डैम भी बोलते हैं और सिथेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जिसमें से दोनों में से कोई एक भी मारे होंगे उनको मार्क्स मिल जाएगा इसमें। चलिए अब देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। साइक्लोन बेग फिल्टर
एंड स्क्रबर कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ, ये साइक्लोन हो गया, आपका बैग फिल्टर हो गया और स्क्रबर हो गया। तो कैसे यूज करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ, किसकी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं हम लोग? पहला वाटर पोल्यूशन, दूसरा सॉइल पोल्यूशन, तीसरा एयर पोल्यूशन और चौथा नॉइज पोल्यूशन। तो देखिए ये तीनों ना, साइक्लोन, बैग फिल्टर और स्क्रबर, हम लोग एयर पोल्यूशन के लिए, कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, दैट इज एयर पोल्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखते हैं हम लोग 7 में क्या बोल रहे हैं। डिजीज काउज्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट लाइट, कम लाइट के चलते कौन सा डिजीज होता है? ठीक है, पहला निस्टेगमस, दूसरा एनकेलोस्टोमियासिस और तीसरा सिलिकोसिस डी एस्बोस्टिस। द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मतलब न्यूमोक्लोसिस, सॉरी इनसफिशिएंट लाइट के चलते ना स्टगमस होता है, नेक्स्टगमस, आइज डिजीज है जो कम लाइट में रहने पे हमें होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ए सीम प्रोड्यूसिंग 1000 टन ऑफ कोल पर डे, मतलब एक सीम से 1000 टन कोयला पर डे निकल रहा है। ठीक है, वो इमिट कितना करा रहा है? 9900 क्यूबिक मीटर ऑफ मीथेन पर डे, वहाँ से इतना मीटर पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, इतना मीथेन। ठीक है, द सीम कुड बी क्लासिफाइड फॉर डिग्री ऑफ गैसीनेस एज पर, तो सीम को हम लोग किस कैटेगरी में, मतलब किस डिग्री ऑफ गैसीनेस में क्लासिफाई करेंगे? ठीक है, देखिए क्या होता है ना, आपको बता दूं कि हम लोग जब डिग्री ऑफ गैसीनेस निकालते हैं ना, उसको किससे, कैसे यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर टन, मतलब एक टन कोयला निकालने में कितना मीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिलीज हो रहा है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ गैसीनेस का यूनिट बोलते हैं, डिग्री ऑफ गैसीनेस। ठीक है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? देखिए ये यूनिट चाहिए, तो हमें क्या लिखना होगा कि 9900, ठीक है, मीटर क्यूब पर डे इमिट हो रहा है, देन 1000 टन पर डे ये कोयला निकल रहा। तब डे से डे कट गया, देन क्या बचेगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा? 9.9 मीटर क्यूब पर टन। तो आप जब देखे होंगे क्या लिखा रहता है कि डिग्री 1 के लिए आपको लिखा रहता है 1 मीटर क्यूब पर टन, और डिग्री 2 के लिए क्या लिखा रहता है? 1 मीटर क्यूब से लेके 10 मीटर क्यूब तक पर टन तक। लेकिन डिग्री 3 के लिए क्या लिखा रहता है? 10 मीटर क्यूब पर टन से अधिक होगा तो डिग्री 3 मिल जाएगा। 9.9 आने का मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन बी यानी डिग्री 2 में हम लोग कैटेगरी लाइक करेंगे, ये सी, समझ गए ना? तो ये है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमें? इन अ माइन अ बिग रूफ फॉल हैज टेकन प्लेस इन मेन इंटेक एयरवे, एक बड़ा रूफ फॉल हुआ है मेन इंटेक रोडवे में, ठीक है, एयरवे में। दी फैन ड्रिफ्ट, जो फैन ड्रिफ्ट में वाटर गेज है, विल रजिस्टर, क्या रजिस्टर करेगा वो? ठीक है, ए राइज, ए फॉल और नो चेंज, अ राइज और फॉल डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ फॉल। मतलब इंटेक एयरवे में, ठीक है, रूफ फॉल हो गया, बहुत बड़ा रूफ फॉल हो गया, उससे फैन ड्रिफ्ट में जो वाटर गेज लगा है ना, उसमें क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, कोई चीज नहीं होगा,
घटेगा बढ़ेगा और डिपेंड करे एक्सटेंट पे, ये सारा ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ना ऑप्शन ए, राइज कर जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे कि एयरवे है, ठीक, यहाँ पूरा भर गया तो एयर तो जाएगा नहीं, लेकिन पंखा जितना स्पीड से चल रहा हो तो अपना प्रेशर बढ़ाते रहेगा, लेकिन वो प्रेशर मेंटेन हो नहीं पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। आप जानते हैं ना P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो वाटर गेज का रेजिस्टेंस प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वाटर गेज हाई रेजिस्टेंस हाई प्रेशर शो करेगा वहाँ पे प्रेशर, ठीक है। दैट इसका मतलब ही वो राइज शो करेगा वो वाटर गेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन है राइज, ठीक है। हाँ 10 देखिए 10 क्या बोलता है, इफेक्टिव लोको इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इज टू बी प्रोवाइडेड इन, इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन जो है, जो इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको प्रोवाइड किया जाता है किसमें, एवरी केज इन अ मैन वाइंडिंग सिस्टम, हर एक केज में जिसमें मैन वाइंडिंग शाफ्ट में, ठीक है। एवरी ट्रेवलिंग रोडवे, जो भी जाने वाले रोडवे में, बोथ ए एंड बी दोनों में, ठीक है। और डी क्या बोलता है, नन नाइदर ए नोर बी, ना ही ए में ना ही बी में। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन हम लोग किस में प्रोवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, डैट मीन बोथ ए और बी, ए में भी और बी में भी, दोनों में चाहिए। एवरी के जिसमें हर एक के जो जहाँ पर जिसमें मेन वाइंडिंग शाफ्ट लगा हो उसमें, और एवरी ट्रेवलिंग रोड में, दोनों में इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमें कि स्लोप ऑफ ओवरबर्डन डंप सेल बी, जो स्लोप होता है ओवरबर्डन डंप का, जैसे कि ये डंप है उसका स्लोप पूछ रहा है, ये स्लोप, ये थीटा एंगल जो होगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टीपर देन 37.5 डिग्री अगर इफ रिकमेंडेड बाय साइंटिफिक एजेंसी आफ्टर साइंटिफिक स्टडी एंड अप्रूव्ड बाय द रीजनल इंस्पेक्टर। मतलब बोला कि इससे अधिक भी ग्रेडियंट हो सकता है 37.5 डिग्री से, कब होगा, जब वो साइंटिफिक एजेंसी के द्वारा साइंटिफिक स्टडी करने के बाद अप्रूव किया जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा। ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, डिटरमाइंड बाय द नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ डंप ऑफ ओबी, डिटरमाइंड किया जाएगा नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ओबी डंप का। नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज मतलब जानते हैं, कोई एक मट्टी गिरा रख दिए, सब मट्टी का अलग अलग नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज होता है, कोई बालू हो गया तो कोई मट्टी हो गया, अच्छा चीज़ कंकड़ हो गया, तो सारा को रख दिए और उसको एंगल ऑफ रिपोज देखे कि उस किस एंगल पे वो गिरना बंद हो जा रहा है, ठीक है। मतलब उसके बाद उस अधिक करेंगे तो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और अब ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ चीज, तो इसमें से कौन सा चीज पे, और क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या था, स्लोप ऑफ ओबी डंप सेल भी क्या होना चाहिए। देखिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ना ऑप्शन डी, मतलब ये सब होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। मतलब 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर 37.5 डिग्री से अधिक हुआ ना तो वो साइंटिफिक एजेंसी के द्वारा स्टडी करके अप्रूव्ड होना चाहिए रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा। और ये भी पता करेंगे कि नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ओबिडम होगा, उसके ये तीनों चीज़ को मिलाएंगे तब ये स्लोप ऑफ ओबिडम निकलेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमें, ओनर एजेंट एंड मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट, ओनर एजेंट और मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है और
टू रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहेगा? प्रिपेयर करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। किसको? इस डाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान को क्या, या फिर सपोर्ट प्लान को, या फिर कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर सपोर्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ। देखिए जो ओनर, एजेंट और मैनेजर है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तीनों पे रहेगी। मतलब करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी अबव। मतलब डाटा को कैसे कंट्रोल करना है मॉनिटर प्लान बनाने के लिए, सपोर्ट को कैसे प्लान करना है, और ऑप्शन सी कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर सपोर्ट। इस सारा चीज को ओनर, एजेंट और मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको प्रिपेयर करें और इसको इम्प्लीमेंट कराएं, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। स्टाटा कंट्रोल एंड, इसको स्कैम बोलते हैं, ठीक है। तो इज ए साइंटिफिक एंड इज 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 माइंड स्पेसिफिक होता है एंड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी। मतलब माइंस में का स्पेसिफिक रहता है, हर माइंस का अलग अलग रहता है, ठीक है। एंड देखिए और क्या बोला गया है कि इज माइंड स्पेसिफिक होगा वो, एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी पे बनाया जाता है। इज फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बाय द ओनर एजेंट मैनेजर। ओनर एजेंट मैनेजर द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया इम्प्लीमेंट किया जाता है। या कॉपी सबमिटेड टू रीजनल इंस्पेक्टर, एक कॉपी सबमिट किया जाता है रीजनल इंस्पेक्टर को। और ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये है चार ऑप्शन जो स्कैम का कहाँ क्या कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये पूछा गया है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। दैट मीन्स ये स्पेसिफिक होता है, माइंड टू माइंड वेरी करता है, और साइंटिफिक स्टडी में हम लोग करके बनाते हैं इसको। अब फार्मूलेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग किस काम रहता है? ओनर एजेंट मैनेजर का। और एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं। ये तीन होना चाहिए इस काम का। तो दैट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या बोलता है 14 क्वेश्चन में। चीफ इंस्पेक्टर में रिक्वायर वेंटिलेशन स्टॉपिंग बिटवीन मेन इंटेक and return airway to be explosion proof in a fiery seam of a gassy degree। पूछा है कि चीफ इंस्पेक्टर को जरूरी में रिक्वायर जरूरत पड़ सकता है वेंटिलेशन स्टॉपिंग का, ठीक है, जो मेन इंटेक और रिटर्न एयरवे में टू बी एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, इन ए फायरी सीम ऑफ किस गैसी डिग्री के लिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 3rd डिग्री। सेकंड ऑप्शन क्या है? 2nd डिग्री। थर्ड ऑप्शन क्या है? सेकंड और 3rd और 2nd डिग्री। और डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दी अबव। देखिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। मतलब 2nd और 3rd डिग्री में ये एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चीफ एक्सपेक्टर में रिक्वायर्ड, उसको लगेगा कि जरूरत है तो वो एक्सप्लोजन प्रूफ बनवा सकता है, ठीक है, होना भी चाहिए यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। 15 क्वेश्चन बोलता है कि मिनिमम इल्यूमिनेशन डिजरेबल फॉर HEMM ऑपरेटर केबिन इज। HEMM के ऑपरेटर के केबिन में कितना मिनिमम डिजरेबल इल्यूमिनेशन होना चाहिए? ऑप्शन ए 10 हॉरिजेंटल लक्स, ऑप्शन बी 25 हॉरिजेंटल लक्स, ऑप्शन सी 50 हॉरिजेंटल लक्स, ऑप्शन डी नन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50 लक्स। मतलब 50 हॉरिजेंटल लक्स चाहिए ऑपरेटर HEMM ऑपरेटर केबिन में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है हमें। सर्किट टेस्टर फॉर यूज इन कोल माइन बिलो ग्राउंड शुड बी। जो सर्किट टेस्टर जो यूज होता है कोल माइंस में, जो अंडरग्राउंड, शुड भी क्या होना चाहिए? फ्लेम प्रूफ होना चाहिए,
या फिर इंटरसेक्टली सेफ होना चाहिए, या फिर फ्लेमफुल एज वेल एज इंटरसेक्टली सेफ होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी नन, इसमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मतलब उसको इंटरसेक्टली सेफ होना चाहिए। सर्किट टेस्टर फॉर यूज इन कोल माइन बिलो ग्राउंड शुड बी इंटरसेक्टली सेफ हो, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इंटरसेक्टली सेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इन रिलेशन टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन के रिलेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन के रिलेशन में मीथेन मॉनिटर शुड बी, मीथेन मॉनिटर क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? प्लेस्ड एट 500 मीटर इंटरवल पे along the main pipeline in the return एरो में, पहला ऑप्शन बोल रहा है। इंटरफेस्ड विथ इलेक्ट्रिकली एक्वेट valve attached to the tracer tubbing, दूसरा ऑप्शन बोलता है। तीसरा क्या बोलता है? कैलिब्रेटेड क्वार्टरली, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी। मतलब जब हम लोग निकालेंगे ना मीथेन को एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो मीथेन को मॉनिटर करेंगे कि वो प्लेस क्या हो 500 मीटर के इंटरवल पे, ठीक है। इंटरफ्रेंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट बल्ब के साथ अटैच टू द ट्रेसर टबिंग के साथ, और क्या है? कैलिब्रेटेड क्वार्टरली, क्वार्टरली कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान शैल बी अप्लाई टू एवरी, कहाँ कहाँ हम स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान को अप्लाई करते हैं? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? वर्किंग ऑन सरफेस, सरफेस पर काम करते हैं तब क्या? या फिर ऑप्शन बी क्या दिया है? डिप्लेनिंग पैनल में। ऑप्शन सी क्या बोला? लोंगाल पैनल में। और ऑप्शन डी क्या है? वर्किंग बिलो ग्राउंड। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज वर्किंग बिलो ग्राउंड। जब हम लोग नीचे अंडरग्राउंड के नीचे काम करेंगे ना माइंस में, तभी हम लोग इस कैंप को अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं? MMV shall be provided with two different source of power in case of, जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है ना, उसको प्रोवाइड करते हैं दो अलग अलग पावर सोर्स है, ठीक है। तो सेल भी टू डिफरेंट ऑफ, इन किसके केस में होना चाहिए? देखिए सीम ऑफ एनी गैसी डिग्री में, कोई भी गैसी डिग्री में। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? डिग्री 3 गैसी सीम में। ऑप्शन सी क्या है? डिग्री 2 गैसी सीम में। ऑप्शन डी क्या है? बी एंड सी, वो मतलब बी एंड सी मतलब दोनों में होना चाहिए। देखिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज सीम ऑफ एनी गैसी सीम, मतलब कोई भी गैसी सीम हो ना, उसमें मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए दो पावर सोर्स रिक्वायर्ड है। चलिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या बोलता है? क्या बोल रहा है? फॉर ओपनिंग अ माइन सील्ड ऑफ deal with a dash day notice to be sent to the regional inspector and chief inspector for reopening, और रीओपनिंग के लिए माइंस को माइंस सील्ड ऑफ डील विथ फायर, जो सील्ड ऑफ एरिया है माइन का, उसमें जो फायर से डील करने के लिए हमको कितने दिन नोटिस, डैश डे नोटिस को सेंड करना रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो देखिए का ऑप्शन क्या है? 14 डेज, 7 डेज, 30 डेज, 60 डेज। देखिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30 डेज, मतलब 30 डेज पहले आपको नोटिस दे देना है रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को, तो शील्ड ऑफ एरिया से डील, फायर के साथ डील करने के लिए, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं? इफ सैंड स्टोन इज ओरिजिनल रॉक, जब सैंड स्टोन जो है ना वो ओरिजिनल रॉक माना जा रहा है, देन इट्स मोटोमॉर्फिक रॉक क्या होगा? इसका मोटोमॉर्फिक रॉक क्या होगा? स्लैट, जेनेसिस, क्वार्टजाइट, टाइल, मार्बल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज
क्वार्जाइट 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 ही सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्या बोल रहा है। Along with the application for declaring permission, which of the following plans shall to be mandatory submitted? देखिए डिक्लेयरिंग एप्लीकेशन परमिशन के साथ कौन सा प्लान विच फॉलोइंग प्लान शैल बी जरूरी होता है सबमिट करने के लिए। देखिए वाटर डेंजर प्लान, रेस्क्यू प्लान, ऑफसेट प्लान, इनंडेशन प्लान। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑफसेट प्लान को हम लोग सबमिट करते हैं एप्लीकेशन फॉर डिक्लेयरिंग परमिशन के लिए। ठीक है, वो मैंडेटरी रहता है, जरूरी रहता है, उसके अलावा नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या बोल रहा है। द ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली इज नॉन एज। ये कौन सा ग्राफिकल मेथड है जिसमें सर्वेइंग में ना, जिसमें फील्ड वर्क भी के साथ साथ प्लॉटिंग भी चलते रहता है साइमल्टेनियसली एक साथ, उसको क्या बोलते हैं। ट्रायंगुलेशन, ट्रैवर्सिंग, प्लेन टेबल और कोलिमेशन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है ना, ये टेबल पे लगा कर और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को मैपिंग करते रहते हैं और सारा चीज़ यहाँ पे टेबल पे बनाते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पेड़ हो गया, ये मतलब सारा चीज़ जो हो रहा है ट्रैवल में ग्राफिकली सब यहाँ पे प्लॉट करते हैं टेबल पे साइमल्टेनियसली, प्लॉट भी कर रहे हैं और सर्विंग काम भी चल रहा है फील्ड में, ये सेम होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। इफ ग्रेनाइट इज द ओरिजिनल रॉक, ग्रेनाइट जो है ना ओरिजिनल रॉक है, देन इट्स मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा, उसका मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा। जेनेसिस होगा, स्लेट होगा, सिस्ट होगा, माइका होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जेनेसिस। जेनेसिस इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ द ग्रेनाइट। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PETN। PETN का फुल फॉर्म क्या होता है। पेंटा इथेन टेट्रा नाइट्रेट, पेंटा इडाइथाइट्रोल ट्राइनाइट्रेट, पेंटा इडाइथाइट्रोल टेट्रा नाइट्रेट, पेंटा इथेन टोलुइन नाइट्रोजन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पेंटा इडाइथाइट्रोल टेट्रा नाइट्रेट। ऑप्शन सी ये PETN का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में चलते हैं। क्या बोल रहा है 26, डीलिंग पैटर्न फॉलोड इन स्मॉल ड्रिफ्ट। छोटा सा ड्रिफ्ट में ना कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न को यूज करते हैं। ऑप्शन ए वेज कट, ऑप्शन बी फैन कट, ऑप्शन सी ड्रैग कट, ऑप्शन डी बेंड पर्न कट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ड्रैग कट। ड्रैग कट को हम लोग छोटा सा ड्रिफ्ट में यूज करते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है। इन विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 द प्रोविजन फॉर डीलिंग विथ मिस फायर आर गिवन। मिस फायर से डील करने के लिए कौन का प्रोविजन किस रेगुलेशन में दिया है CMR के 2017 में। द फर्स्ट ऑप्शन इज 168, सेकेंड ऑप्शन इज 169, थर्ड ऑप्शन इज 204 और फोर्थ ऑप्शन इज आपका जो ऑप्शन डी 206 206 में। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मतलब 204 में रेगुलेशन में ये दिया हुआ है। अब 28 देखिए क्या है। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज पुअर वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। मतलब खराब वाटर रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है, मतलब हल्का सी पानी लगा ना तो खराब हो जाएगा, वही पुअर वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन M4, सेकेंड स्लरी, देन थर्ड इमल्सन और फोर्थ NG एक्सप्लोसिव। देखिए ये तीनों है ना। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए M4। M4 वाटर रेजिस्टेंस बहुत पुअर क्वांटिटी उसका क्वालिटी है,
हल्का सा ही पानी लगे तो खराब हो जाएगा। और ये सारा चीज़ है ना इनका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से अधिक होता है और ये वाटरी होल में भी यूज़ करते हैं, यानी इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होता है तो पानी में खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये और करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए M4। क्वेश्चन नंबर 29 चलेंगे। 29 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट रूफ टाइप इज ट्रेचियरस एंड वेरी अनरिलायबल। कौन सा टाइप का रूफ होता है ना, जो टाइप है जो विश्वास करने लायक नहीं है और कोई भरोसा नहीं, कभी भी गिर सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है स्टैंड स्टोन, दूसरा कोल, तीसरा सेल और ऑप्शन डी का स्लेट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल। सेल का कोई भरोसा नहीं है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सेल, क्योंकि वो हवा सा हल्का सा नमी पाएगा ना, एयर वाटर का मॉइस्चर पाएगा, वो इजीली डिपार्ट रूफ से अलग होकर गिर जाएगा, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, समझे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या बोलता है, विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग इज स्टिल द रिलायबल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द इनर इंटीरियर ऑफ द रॉक मास प्रायर टू माइनिंग। कौन सा ड्रिलिंग जो अभी भी बहुत ही रिलायबल है एक्सप्लोर करने के लिए एक इंटीरियर रॉक मास प्रायर टू माइनिंग, माइनिंग करने से पहले उसके अंदर का रॉक मास को जानने के लिए कौन सा ये इम्पोर्टेंट है ड्रिलिंग पैटर्न। ठीक है, ड्रिलिंग देखिए पहला क्या है, कोर ड्रिलिंग, परक्यूसिव ड्रिलिंग, रोटरी ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक ड्रिलिंग। देखिए जब हम लोग अंदर का माइनिंग से पहले जो रॉक मार्क्स अंदर क्या है उसके लिए हम लोग कौन सा करते हैं, कोर ड्रिलिंग, कोर निकाल के देखते हैं कि क्या कैसा है अंदर का स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कोर ड्रिलिंग होगा। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन लास्ट था फर्स्ट पार्ट का, और सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 30 से 31 से 60 तक। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मैन कंसेप्चुअल।